आज हम लवकों के बारे में पढ़ेंगे। तो लवक शब्द है वो हेक्कल नामक वैज्ञानिक ने दिया। फिर एक वैज्ञानिक आया सिंपल ने लवकों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया है। पहला है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णीय लवक और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। इनके बारे में एक एक के बारे में हम देखें तो सबसे पहले है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक। ये ल्यूकोप्लास्ट हैं वो पादपों के भूमिगत भागों में उपस्थित होते हैं। इनका प्रकाश संश्लेषण से कोई संबंध नहीं होता। इनका मुख्य कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। भोजन संग्रहण के आधार पर ये ल्यूकोप्लास्ट हैं। इनको फिर से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट वे होते हैं जो स्टार्च का संग्रहण करते हैं, जैसे आलू का कंद। आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। दूसरा है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट में वसा का संग्रहण होता है, जैसे सरसों, मूंगफली के बीज आदि। तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। ये वे प्लास्टिड हैं जिनमें प्रोटीन का संग्रहण होता है, जैसे दालों के बीज पत्र होते हैं, इनमें खूब प्रोटीन पाई जाती है। ये तो हो गया ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। तो पादप के जो हरे भाग हैं उनको छोड़कर के जो रंगीन भाग होते हैं उनमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे पादपों के जो पुष्प होते हैं इनके अलग अलग रंग होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। तो पुष्पों के दलों व फल भित्तियों को रंग प्रदान करना। पुष्पों को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं जिससे ये कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और ये परागण में सहायक होते हैं। और तीसरा लवक है अब क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। तो ये हरे रंग के लवक होते हैं और पादपों की पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। ये जो तीनों लवक हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये आपस में बदलते रहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझें तो टमाटर का उदाहरण लें तो टमाटर की जो ओवेरी होती है उसका कोई कलर नहीं होता है, उसमें होता है ल्यूकोप्लास्ट। और जो कच्चे टमाटर होते हैं उनका हरा रंग होता है, वो है क्रोमोप्लास्ट। और जो टमाटर पक जाते हैं तो उनका लाल रंग हो जाता है, तो वो चेंज हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। इस प्रकार से ये तीनों लवक हैं आपस में चेंज होते रहते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखें तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का आकार देखते हैं। इसकी साइज़ देखें तो ये 4 म्यू से लेकर 8 म्यू तक होता है, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा होता है। तो इसको लार्जेस्ट कोशिकांग कह सकते हैं हम। अब इसकी शेप के बारे में देखें तो उच्च पादपों में तो ये लेंस अंडाकार या गोलाकार आकृति के होते हैं, जबकि शैवालों में इसके आकार में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास शैवाल है, इसमें यह कपनुमा पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। शैवालों का आकार होता है कि यूलोथ्रिक्स में किस प्रकार का हरित लवक पाया जाता है, तो ये मेखलाकार होता है। जिग्निमा नामक शैवाल में ताराकार होता है, स्पाइरोगाइरा में सर्पिलाकार होता है और उडोगोनियम में जालिकानुमा होता है। वैसे ही वाउचेरिया नामक शैवाल में ये डिस्क नुमा होता है। तो अलग अलग शैवालों में ये अलग अलग आकार का होता है। इसके बाद में हम हरित लवक की संख्या के बारे में देखें तो उच्च पादपों में प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या 20 से लेकर के 40 तक होती है। और क्लेमाइडोमोनास में हरित लवक की संख्या 1 होती है और जिग्निमा में 2 होती है और स्पाइरोगाइरा में एक कोशिका में 2 से लेकर 14 तक हरित लवक पाए जाते हैं। अब हम इसकी संरचना को देखें तो ये हरित लवक है वो 2 हरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश पाया जाता है इसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। और इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है ग्रेना, दूसरा भाग होता है स्ट्रोमा। तो जो हमें जो खाली भाग दिखाई दे रहा है ये पूरा तरल भाग है, वो तो है स्ट्रोमा
और जो ये सिक्के समान संरचना वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग है ग्रेना। अब देखिए, तो हरित लवक है तो ये झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एक हरित लवक में 40 से लेकर 60 ग्रेना उपस्थित होते हैं। यानी ये सिक्के समान संरचना होती है, ये एक हरित लवक के अंदर 40 से लेकर के 60 तक होती हैं। ग्रेना में 10 से लेकर 100 झिल्लियाँ होती हैं, इन्हें थाइलेकोइड्स कहते हैं। यानी यह एक संरचना है, इसको बोलते हैं थाइलेकोइड्स। ये संख्या में 10 से लेकर के 100 तक होती हैं और आपस में जैसे सिक्के हैं, एक के ऊपर एक रख के हम बहुत सारे सिक्कों को ऊपर जमा लेते हैं, उसको बोल देते हैं फिर ग्रेना। दो ग्रेना आपस में स्ट्रोमा लेमेली या फ्रेट चैनल द्वारा जुड़े होते हैं। यानी एक तो ये इधर वाला ग्रेना है, एक इधर वाला ग्रेना है, ये आपस में ये संरचना है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली या इसको फ्रेट चैनल भी बोलते हैं। थाइलेकोइड झिल्लियों पर क्वांटासोम उपस्थित होते हैं। यानी ये झिल्लियां हैं, यहाँ पर क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्वांटासोम को हरित लवक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, वैसे ही हरित लवक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्वांटासोम को बोलते हैं। और पार्क व बिगिन नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम क्वांटासोम के बारे में बताया। और जो एक क्वांटासोम है उसमें 250 से लेकर 230 से लेकर 250 तक के क्लोरोफिल अणु उपस्थित होते हैं। ग्रेना भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की लाइट अभिक्रिया होती है वो कौन से भाग में संपन्न होती है, तो वो हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। अब हम स्ट्रोमा के बारे में देखें तो जो तरल भाग होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, एक तो इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है जो वर्ताकार होता है। स्वयं का डीएनए होने के कारण इसमें प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है और इसमें स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है, तो इस कारण इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता भी पाई जाती है। इसमें स्वयं का डीएनए होने के कारण प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है, इस कारण से इसको अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। एक तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं और एक हरित लवक को अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं। हर एक हरित लवक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित हरित लवक से होती है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है, तो एक पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से एक हरित लवक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित हरित लवक से होती है। हरित लवक को कोशिका के भीतर कोशिकांग प्रकार का कोशिकांग कहते हैं। यानी इसमें स्वयं का डीएनए और 70S राइबोसोम पाया जाता है, इस कारण से इसको कोशिका के भीतर कोशिकांग प्रकार का कोशिकांग कहते हैं। एक शब्द आता है प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम क्या होता है कि एक कोशिका है, उसके अंदर जितने भी लवक पाए जाते हैं उनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, प्लास्टिडोम। अब हरित लवक का कार्य क्या होता है, ये हमें सबको पता है कि हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है।